हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है? द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमोसफेयर। मतलब डेली एटमोस्फेरिक कंडीशंस कैसी है, ठीक है। जैसे आज मतलब देखा जाए तो जैसे ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई, ठीक है, मान लिया जैसे कि आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर वेदर कैसा होगा? ह्यूमिड वाला होगा। और मान लो रेनफॉल ज़्यादा है तो रेनी वेदर होगा, ठीक है। हॉट अगर वेदर है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वेदर कैसा होगा? हॉट होगा। सो जो डेली एटमोस्फेरिक कंडीशंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वेदर जो है वो वहाँ का कैसा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन कौन से होते हैं? रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, विंड्स। इन सब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका आज का वेदर कैसा है, ठीक है। अब क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ अ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट प्रिडिक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस एंड प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट। अब जो वेदर है, आज का वेदर कैसा है, ये कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट के पास में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। ये ही क्या करता है? वेदर को चेक करता है और फिर वेदर रिपोर्ट, उसके बेसिस पे वेदर रिपोर्ट को बनाता है और बताता है कि आज का वेदर है वो कैसा है। ये क्या करेगा? दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, इन सब के ऊपर डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर वेदर का रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि आज का वेदर कैसा है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे। अच्छा, रोज जो है वो एक ही एक वेदर नहीं होता है, कभी ये जो वेदर होता है वो डेली चेंज होता है, वीक आफ्टर वीक चेंज होता है, ठीक है। हर हफ्ता चेंज होगा, हर डे चेंज होता है वेदर। द वेदर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन, और इसकी वेदर की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? न्यूज़पेपर में आप देखोगे वहाँ कॉलम्स बने हुए होते हैं, वहाँ बताते हैं कि आज का वेदर कैसा है। रेडियो पे भी बताया जाता है, एफएम आप सुनते हो तो वहाँ पे भी जो है वो वेदर के बारे में दे देते हैं प्रिडिक्शन कि आज का वेदर कैसा होगा। टेलीविज़न पे भी बताते हैं, न्यूज़ में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे द वेदर रिपोर्ट ऑफ अ प्लेस ऑलवेज इंक्लूड्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। आप जब भी न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि वेदर जो बताते हैं उसमें एक मिनिमम टेम्परेचर भी बताते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताते हैं। अभी जैसे विंटर्स में भी आपने देखा होगा कि कहीं का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वो सब उसमें हर सिटी का मेंशन होता है, ठीक है। ये कैसे इस मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मेजर करते हैं, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसको आफ्टरनून में मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। अब सन जो है उसके वजह से ही सारे वेदर में चेंजेस आते हैं। हम देखते हैं ना कि आज तो कभी कभी तो एकदम ठंड पड़ जाती है, फिर कभी कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ये ऑल चेंजेस वेदर में कैसे आते हैं? सन के वजह से आते हैं। क्यों आते हैं सन के वजह से? क्योंकि अर्थ पर जो मेजर सोर्स ऑफ हीट और लाइट है वो क्या है? सन है, ठीक है। सन के वजह से ही अर्थ पे हीट और लाइट आती है, तो उसी के ऊपर हमारा, सन के ऊपर ही हमारा वेदर जो है वो डिपेंड करता है। द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द चेंजेस इन द वेदर। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ्स सरफेस, ओशन एंड द एटमोस्फियर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सन होता है वो एनर्जी देता है, ठीक है। ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है अर्थ के सरफेस से, ओशन से और एटमॉस्फेयर से, और इस वजह से क्या होता है कि वेदर जो है वो बार बार चेंज हो जाता है, ठीक है। जो सन एनर्जी देगा, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करेगी, अर्थ, ओशन और एटमॉस्फेयर वो उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में कि रेनफॉल को कैसे मेजर किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। ये है रेन गॉज। ये क्या होता है? रेन गॉज है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बेसिस पे रेनफॉल जो है उसको मेजर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, तो जैसे ये रेन पड़ती है, रेन जब हो रही होती है, स्टार्ट होती है, तो इसमें रेन गिरेगी
और जितने भी रेनफॉल इसमें गिरेगी उसके बेसिस पे इसका मिनिमम mm स्केल पे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। अब मान लो ये पूरा सिलेंडर अगर भर गया तो उसके बाद क्या होगा कि एक और सिलेंडर इस सिलेंडर को प्लेस किया जाता है। इस कंटेनर को क्यों प्लेस किया जाता है? क्योंकि मान लो अगर ये पूरा भर गया तो उसके बाद भी रेनफॉल अगर हो रही हो तो वो जो पानी है वो फिर इसमें गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इस बाद में क्या होता है कि इस वाले पानी को भी इसमें डाल करके पूरे रेनफॉल को हम मेजर कर देते हैं कि टोटल कितने रेन जो है वो हुई है। ठीक है। नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट में क्या होता है कि climate of a place can be defined as the prevailing weather conditions of the place for a long period of time। इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट हर दिन चेंज नहीं होता है, मतलब कि वेदर में तो क्या होता है कि हर दिन चेंज होता है। क्लाइमेट को हम ऐसे जो डेली चेंजेस के बेसिस पे किसी जगह का क्लाइमेट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि किसी भी प्लेस की 25 ईयर्स के वेदर कंडीशंस को देखेंगे कि 25 ईयर्स में वहाँ का वेदर कैसा रहा है, उसके बेसिस पे फिर जो है वहाँ के उस प्लेस का क्लाइमेट को डिसाइड करा जाता है। ठीक है। इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट। अगर हमने देखा कि 25 ईयर्स में किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है, जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत हॉट रही है, बहुत ज़्यादा हीटेड रही है, तो फिर वहाँ का क्लाइमेट को हम कैसा कर देंगे, प्रिडिक्ट कर देंगे, हॉट प्रिडिक्ट कर देंगे। ठीक है। इफ़ देयर इज ऑल्सो अ हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। अगर मान लो कि वहाँ गर्मी भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा और हैवी रेनफॉल भी हो रही है, तो फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा डिसाइड करेंगे? हॉट एंड वेट है। ठीक है। अब हम 3 प्लेसेस लिए हैं हमने, उन 3 प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि राजस्थान है। राजस्थान में क्या होता है, मोस्टली हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, बहुत ही कम रेनफॉल रहती है यहाँ का, और जो विंटर होती है वहाँ पे भी बहुत ही कम टाइम के लिए टेम्परेचर जो है वो लो होता है। तो इसलिए राजस्थान का क्लाइमेट फिर कैसा हुआ? हॉट एंड ड्राई डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के सिटीज़ होते हैं जैसे मेघालय वगैरह, असम वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में। तो वहाँ का फिर क्लाइमेट कैसा होगा? वेट होगा। केरला हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वेट क्लाइमेट होता है। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कैसा होता है? मॉडरेटली हॉट होता है और वेट रहता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया। जहाँ पे जिस प्लेस का जैसा भी क्लाइमेट होगा, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एनिमल्स लिविंग इन वेरी हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट पोजेस स्पेशल फीचर्स। जो बहुत ही ठंड में रहेंगे या तो हॉट एरियाज में रहेंगे, तो वो एनिमल्स अपने आप को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे उस एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाके, अपने अंदर कुछ फीचर्स लाके, कुछ चीज़ें अडेप्ट करके। ठीक है। द फीचर्स एंड हैबिट्स ऑफ द एनिमल स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहेगा उस एरिया का, वैसे वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर हैबिट्स और फीचर्स को चेंज करेंगे ताकि वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वहाँ रह सके। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हम रीजन पढ़ेंगे, पोलर रीजन पढ़ेंगे, और सेकेंड हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा हम डिस्कस करते हैं पोलर रीजन्स को। नेम से हमको पता है कि पोलर रीजन्स कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं। द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। आपको पता होएगा कि अर्थ राउंड होती है। ठीक है। तो ये तो होती है इक्वेटर, और ये जो पार्ट होता है ये होता है नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। ठीक है। ये साउथ पोल होता है या नॉर्थ पोल होता है, ये यहाँ पे ही पोलर रीजन्स होते हैं, और यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड भी रहता है। द एरिया ऑफ द अर्थ सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज फिर आती है? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का एंड साइबेरियन रीजन्स, ये सारे जो कंट्रीज है वो पोलर रीजन्स के अंदर आते हैं। ठीक है। द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रिसीव्स स्नो थ्रू आउट द ईयर।
यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर 12 महीने स्नो पड़ती है और इस वजह से क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने यहाँ पे सनराइज नहीं होगा और बाकी के 6 महीने सनसेट नहीं होगा। इस टाइप का यहाँ पे क्या रहता है, क्लाइमेट रहता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर इज -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है विंटर्स में टेम्परेचर। यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, फिशेस, मस्क ऑक्सन, reindeers, foxes, seals, whales and the birds. These are the animals who lives around the North Pole and the South Pole, that is the polar regions. Okay. अब हम डिस्कस करेंगे पोलर बियर के बारे में। पोलर बियर क्या होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या अडेप्टेशंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो द वाइट फर ऑफ पोलर बियर मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो। वाइट कलर के फर्स होते हैं, आपने देखा होगा वाइट कलर का बियर होता है ये, एंड देयरफॉर सेव देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स एंड टू कैच द प्रे, ठीक है। इसको कोई मतलब इसका कलर जो होता है बिल्कुल स्नो जैसा ही होता है। तो समटाइम्स जो प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब प्रेडेटर्स कौन होते हैं, जो उसको अटैक करने वाले एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रेडेटर, और जो अटैक हो सकते हैं उसको बोलते हैं प्रे, ठीक है। तो ये जो शिकार करता है उसको बोलते हैं प्रेडेटर, और जो शिकार हो सकता है उसको प्रे कहते हैं। तो प्रेडेटर्स इसलिए ही पोलर बियर को शिकार नहीं कर पाते क्योंकि वो कलर जो है उसका स्नो जैसा ही होता है, तो उसको देख नहीं पाते प्रेडेटर्स। दे हैव 2 लेयर्स ऑफ थिक फर्स ऑन देम। अब इसमें क्या होता है कि पोलर जो बियर होते हैं उसमें 2 थिक लेयर्स होती है, थिक फर्स की, मोटी फर्स की 2 लेयर्स होती है और बहुत ही थिक होती है। इससे क्या होता है कि वो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। अब उसके स्किन के अंदर क्या होगा, बहुत ही फैटी लेयर होगी, ठीक है। एंड दे और इससे क्या होता है, वो वेल इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब कि अपने अंदर वो हीट को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, हीट को बाहर जाने नहीं देते हैं। दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड द गेटिंग ओवर हीटेड। अब क्या होता है कि उनको इतनी हीट लग जाती है, इतने हॉट होते हैं कि उनको थोड़ा सा मूव भी करना पड़ता है ताकि वो क्या हो जाता है कि ओवर हीट ना हो सके, इसलिए वो कंप्लीट रेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मूव भी करना पड़ता है। दे ऑफन स्विम ऑन द वार्म डेज टू कीप देमसेल्व्स कूल। अब वार्म डेज जब वहाँ पे थोड़ी समर्स पड़ती है तो अपने आप को हीट से बचाने के लिए वो स्विमिंग भी करते हैं। बियर्स जो होते हैं वो स्विमिंग भी करते हैं। दे हैव वाइड पॉज विच हेल्प देम टू स्विम। अब स्विमिंग करने के लिए उनके पास में वाइड पॉज होते हैं। पॉज मतलब जो ये उनके जो हाथ होते हैं ऐसे, उनको वाइड पॉज, उनको पॉज कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही वाइड होते हैं जिससे कि वो स्विमिंग कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं स्नो में। दे कैन स्विम अंडर वाटर। अब वो पानी के अंदर भी स्विम कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन कीप इट्स नॉस्ट्रिल्स क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो अपने नाक को बंद कर सकते हैं बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसलिए वो वाटर में, अंडर वाटर में भी काफ़ी देर तक स्विम कर सकते हैं, ठीक है। देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल मेक्स इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे फॉर द फूड। अब उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत दूर से भी अपने शिकार को अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, इसलिए उनके पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट सो दैट इज ऑल अबाउट द पोलर बियर। अगर आप पोलर बियर के बारे में पूछे तो आप इतना सारे पॉइंट्स बता दोगे तो दैट विल बी इनफ, ठीक है। नाउ पेंगुइन्स। अब पेंगुइन्स में क्या फीचर्स होते हैं, क्या अडेप्टेशंस होती है कि दीज आर वाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो। वाइट और ब्लैक दोनों कलर के होते हैं, तो मोस्टली इनका वाइट कलर भी होता है, तो ये स्नो में हाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव थिक स्किन। अब उनकी स्किन होती है बहुत ही थिक होती है और विथ लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी। फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दे कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर ईजिली। वो कोल्ड वेदर को इसलिए ईजिली से सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द थिक स्किन एंड फैट कंटेंट होता है उनकी बॉडी में। दे लिव इन अ क्राउड क्लोजली टू स्टे वार्म। आपने देखा होगा कि हमेशा वो ग्रुप्स में रहते हैं, पेंगुइन्स अकेले नहीं होते हैं, ग्रुप्स में रहेंगे तो वो वार्म, इसलिए वो वार्म भी रह पाते हैं। दे हैव द वेब्ड फीट अलाउ देम टू स्विम। उनके फीट कैसे होंगे, वेब्ड होंगे, जिससे वो अच्छे से स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि पोलर रीजन्स, पोलर एरिया में रहते हैं।
बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर ऑफन माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस। इनको माइग्रेटरी बर्ड्स क्यों बोला गया है? इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि जब एक्सट्रीम कोल्ड आता है तो ये माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाना, रहने के लिए उसको कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। The birds, in order to protect themselves from the cold weather, often migrate to warmer places. Then they return back after winter season. तो जब यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर सीजन पड़ता है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो ये सारे के सारे जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट होकर के दूसरी प्लेस में चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए। और जब ये विंटर सीजन ओवर हो जाता है तब ये वापस से अपने घर पे रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, साइबेरियन बर्ड्स जो होती है। साइबेरियन बर्ड्स कहाँ होती है? रशिया की होती है। ठीक है, ये क्या करती है? राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा के सुल्तानपुर में आ जाती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द साइबेरिया। साइबेरिया में जब विंटर सीजन पड़ेगा तो ये क्या करेंगे? बर्ड्स भरतपुर में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही फेमस है। साइबेरियन क्रेन्स जो होती है वो बहुत ही फेमस होती है भरतपुर की, और हरियाणा के सुल्तानपुर में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इन बर्ड्स में क्या स्पेशलिटी होती है? ये बर्ड्स दे कैन ट्रैवल अप टू 15,000 किलोमीटर। ये 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल करके आती है फ्रॉम साइबेरिया टू राजस्थान। These can fly very high so that heat generated by the flight wings can be disposed of in the cold condition. अब ये बहुत ज़्यादा क्या होती है कि आप लंबे टाइम तक क्या करेंगे? फ्लाई करेंगे तो इनके विंग्स में भी क्या हो जाती है? हीट जनरेट हो जाती है। तो उस हीट को ओवरकम करने के लिए ये बहुत ही ऊपर जाकर के उड़ती है, स्काई में बहुत ही ऊपर जाकर के उड़ेगी। और इस वजह से क्या होता है कि ऊपर थोड़ी सी ठंडक होती है तो उस ठंड से अपने आप को ये बचा लेती है। उस गर्मी से बचने के लिए जब ये फ्लाई करेगी तो हीट जनरेट होगी, तो उस हीट से बचने के लिए ये बहुत ऊपर जाके उड़ेगी ताकि इसके जो विंग्स है वो कोल्ड रहे थोड़ी से। सम बर्ड्स यूज लैंडमार्क्स फॉर द डायरेक्शन टू फ्लाई। अब कुछ जो बर्ड्स होती है वो कुछ लैंडमार्क्स को फॉलो करती है, क्योंकि इतना बड़ा जो इनका डिस्टेंस है 15,000 किलोमीटर का, तो इनको डायरेक्शन कैसे पता चलती है? ये कैसे साइबेरिया से भरतपुर चली जाती है? इनको डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। तो ये क्या डायरेक्शन को कैसे करती है पता? ये कुछ लैंडमार्क्स को फॉलो करती है। ठीक है, जिससे इनको पता चलता है कि हमको कहाँ उड़ना है और कैसे उड़ना है। सम बर्ड्स गाइडेड बाय द सन इन द डे एंड स्टार्स इन द नाइट। सम बर्ड्स यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। Now we'll study about our next topic is the tropical rainforest. The tropical rainforest क्या होता है? Tropical region located around the equator. अब ये कौन सा एरिया होता है अर्थ का? मैंने आपको बताया था ये अर्थ है, तो ये जो बीच में होती है एकदम इक्वेटर होती है, तो ये जो एरियाज होते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले, ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये वाले। ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम हॉट होएगा। ठीक है, पोलर रीजन का तो कोल्ड होता था, इसका हॉट होएगा। हाईएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब समर्स में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है यहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है विंटर्स में वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ। जितने घंटे डेज के होंगे उतने ही घंटे नाइट्स के होंगे थ्रू आउट द ईयर। दिस रीजन हैज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। अब रेनफॉल होगी तो क्या होगा? फॉरेस्ट पाए जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल भी होती है, हॉट भी रहता है और रेनफॉल भी होती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और बहुत सारे वाइड वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द वार्मथ एंड द रेन। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन द इंडिया। इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? वेस्टर्न घाट्स में और आसाम में। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अमेरिका में होते हैं और सेंट्रल अफ्रीका में होते हैं। सो दीज आर द एरियाज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं हमको? यहाँ पे हमें मिलेंगे मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, snakes, birds and insects. These are the animals which are found in the tropical rainforest. Now due to the large habitation, the animals often compete for the food in the region. अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा competition बहुत होता है एनिमल्स के बीच में for the food के लिए, shelter के लिए। ये कैसे competition करते हैं रहने के लिए वहाँ पे
वो हम समझते हैं अब। नाउ द अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब क्या क्या एनिमल्स में अडेप्टेशंस आती है, वो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाते हैं उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा रेड आइड फ्रॉग। इसमें क्या होता है, इसके स्टिकी फीट होते हैं, चिपके हुए फीट होते हैं, जिससे कि ये ट्रीज पे भी क्लाइम कर पाता है। रेड आइड वाला फ्रॉग होता है ओनली वो ही ट्रीज पे क्लाइम कर सकता है। हमारे जो नॉर्मल जो मेंढक्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, वो क्लाइम नहीं कर सकते ट्रीज पे। सेकेंड है मंकीज। दे हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस। देयर हैंड्स एंड लेग्स आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस एंड द ट्रीज। टोकान बर्ड्स है हमारा, वहाँ पे थर्ड जो हमें मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो होती है टोकान बर्ड्स। इट हैज़ लार्ज एंड लॉन्ग बीक which it can reach the food found on the weaker branches। अब क्या होती है कि जो ऐसे ब्रांचेस पे फूड लगे हुए होते हैं जहाँ पे आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो टोकान बर्ड्स में क्या होता है कि इसकी लॉन्ग बीक होती है, इसकी जो बीक होती है बहुत ही लॉन्ग होती है, जिस वजह से ये अपने फ्रूट के पास में पहुँच सकता है। टोकान बर्ड्स को आपने जनरली देखा होगा, जो डोरा करके एक आता है किड्स का कार्टून, उसमें टोकान बर्ड्स को बताया गया है। Now the lions and the tigers, they have the thick skin, sharp eyesight and sensitive hearing। अब जो lions और tigers होते हैं उनकी eyesight बहुत ही sharp होती है, बहुत तेज़ होती है। sensitive hearing मतलब बिल्कुल छोटा सा भी साउंड होगा तो वो उनको सुनाई दे देगा। उसके बाद में उनका जो कलर होता है वो वहाँ का सराउंडिंग्स के बिल्कुल मैचिंग होता है, जिसके वजह से वो आसानी से छुप जाते हैं और अपने प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है। लायन टेल मैक, जिसको हम बोलते हैं बियर्ड एप, लिव्स इन द वेस्टर्न घाट्स रेन फॉरेस्ट ऑन द ट्रीज। ये हमेशा ट्रीज पे ही रहता है, क्योंकि ट्रीज पे इसको अपना सारा खाना मिल जाता है, तो ये रेयरली नीचे उतरता है ट्रीज से, अदरवाइज ये ट्रीज पे ही रहता है। ये गुड क्लाइंबर होता है एंड लिव्स ऑन द ट्रीज। इट फीड्स ऑन द फ्रूट, सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब कुछ इसको वहीं मिल जाता है, तो ये ग्राउंड पे फिर नीचे आता नहीं है इतना। इट हैज़ सिल्वर वाइट कलर्ड मेन। इसकी जो मेन होती है, जो जैसे लायन है उसके चारों तरफ ब्राउन मेन होती है, इसकी क्या होती है, वाइट, सिल्वर वाइट कलर की होती है, और ये हेड से स्टार्ट होकर चिन तक होती है। ये इसकी स्पेसिफिक इसको देखने का स्पेसिफिक फीचर होता है इसका। नाउ एलिफेंट लास्ट है हमारा इस चैप्टर का ये एनिमल, जो कि है एलिफेंट। इट यूजेस द ट्रंक एज अ नोज एंड फॉर पिकिंग अप द फूड। स्ट्रॉक सेंस ऑफ स्मेल। इसके टस्क होते हैं, वो टस्क आर मॉडिफाइड टीथ टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज फॉर द फूड। लार्ज ईयर्स होते हैं फॉर हियरिंग एंड टू कीप कूल इन द हॉट एंड द ह्यूमिड climates। So that is all about this chapter. If you really like my video, then please like and share it with your friends, and like my video and subscribe to my channel. Till then, keep study. Bye.